5-6 साल पहले ग्रिल बंद था। गेट बंद था। ग्रिल वगैरह जो लगा होता है गेट, एक लड़की ऐसी गुजरी। मैं आया तो ग्रिल बंद था। ग्रिल तो इतने मेरे दिमाग ने काम नहीं किया था, ग्रिल बंद है तो लड़की कैसी गई। कोई है? कोई है तो जवाब दे। कौन है? यहाँ कुछ ऐसे पुरस्कार वाकयात रोनुमा हुए जिसके बाद से इस तालीमी इदारे को बंद कर दिया गया है। यस सर वॉशरूम में आना था। तुम तो अंदर कौन गया? सर मैं मोहम्मद हसन। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिन्हें लोग आसेब ज़दा करार देकर खाली छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक तालीमी इदारा वाक़या है कराची में, जहां इन्हीं कुछ पुरस्कार वाक़यात की बिना पर अब कोई यहाँ का रुख नहीं करता। हम मौजूद हैं एक ऐसे तालीमी इदारे में जहाँ तालीम का सिलसिला अब रोक दिया गया है। मकसद अब क्लासेस नहीं यहाँ पे ली जाती और वजूहात मुहसिन हैं जिन्नात। यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हालिया दिनों में, किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ सुना है, और एक ख़ास मखसूस एरिया है इलाका इस तालीमी इदारे का जिसको बंद कर दिया गया, जो कि 3 क्लासरूम्स और 1 वॉशरूम पे मुश्तमिल है। और क्लासरूम्स का हाल अगर देखो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वाकई यहाँ पर जिस किस्म की फीलिंग आ रही है ना, तो यहाँ पर क्लास लेना थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। यार मुझे थोड़ी सी घुटन और स्मेल भी है इस जगह पे। एग्जॉस्ट वगैरह भी लगे हुए हैं इधर, उधर पता नहीं चलते हैं नहीं चलते। हालांकि बड़े बड़े रूम्स हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ हवा नहीं आ रही या कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन यार इतनी बड़ी जगह। अच्छा, वो लास्ट वाला कमरा जो है ना, वो एक वॉशरूम है। वॉशरूम की वजह से ना वो थोड़ा जहाँ के बारे में जो है ना कहते हैं कि यार शुरुआत शायद वहीं से हुई, मामला सारे वहाँ से शुरू हुए और बढ़ते 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 वो तीनों कमरे इस कॉरिडोर्स के अंदर नहीं एंटर होते हैं, और वो जो हिस्सा है वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। ये मेरे ख्याल से यही रूम है या अलग? नहीं, ये अलग रूम है। उफ उफ उफ। यार ये तो मतलब
अच्छा देखो ये जो है यहाँ काफ़ी इक्विप चीज़ें हैं, कुर्सियाँ वगैरह, पंखे, लाइटें सब लगा हुआ है, मगर इस जगह को बिल्कुल ही छोड़ दिया और यहाँ से कोई चीज़ उठाकर भी बाहर नहीं लेकर गए। क्या इसकी वजह तुम्हें लगती है? यार बात बताऊँ मौसम, ये कुर्सियाँ तो लग रहा है कि किसी ने साइड पे की हैं, लेकिन यार ये लग नहीं रहा किसी ने उठा उठा के फेंका है इनको। हाँ बिल्कुल यही लग रहा है। मतलब ये फिर साइड पे क्यों है अगर ये ऐसी हैं तो? या तो कोई बहुत भागा है यहाँ से बुरी तरह से, बिल्कुल ही चीज़ों का ख्याल ना रखते हुए। यार ऐसा कुछ उन्होंने तो नहीं बताया हमको कि यहाँ पर कुछ तरह का वाक़या हुआ, लेकिन इतने अरसे से कोई आया नहीं। लेकिन पीछे जो हमने कुर्सियाँ देखी हैं वो बिल्कुल सही थी, और वो पहले आता है कमरा, ये बाद में आता है। अच्छा ये जो दो पैर है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। ये राइट पैर है, ये लेफ्ट पैर है, एक ही जगह तो नहीं लग रहा। ये देखो एक ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो दीवार पे तो चलता है, मगर यहाँ तक है जूते पहनकर कौन चढ़ेगा? मतलब जूते हैं, इसका मतलब है कि ये इंसानों की हरकत है, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है कि ये मुझे नहीं लगता। अच्छा ये अलग प्रिंट है, ये जूते अलग हैं, वो जूते अलग हैं, तो यहाँ कुछ इस तरह का मामला है। चेक करते हैं मौसम। एक मिनट असद पीछे हटना। ये क्या? जैसे जैसे जा रहा हूँ बढ़ती जा रही, 3 क्रॉस कर गई है, 3.5, 4। मैं तो बार बता दूं आपको कि रात नहीं है, शाम का टाइम है। अच्छा दूसरा इमेज चेक करो। अल्लाह, तो ये भी ऑन करो मुझे। इन चूंटों को शूट करना, नाइट विजन में शूट करना। यार वॉशरूम में तो मौसम वैसे ही कहते हैं कि दुआ पढ़ के जाने चाहिए। यहाँ तो वैसे ही बुरे जिन्नात और जिन फील वही आ रही है। ऐसा लग रहा है किसी की मौजूदगी है। ये बेंचे, ऐसा लग रहा है मौसम, ऐसा लग रहा है बेंचे खाली नहीं है यार। देखो ये कोई कुर्सी है, साइड में आ गया हूँ मैं, आगे 2 के ऊपर। जी मौजूद हूँ मैं उसी तालीमी इदारे में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक बहुत ही मशहूर तालीमी इदारा है ये, लेकिन मैं इसका नाम नहीं ले रहा। इसकी वजूहात ये हैं कि अभी हम चाहते हैं, या हम सबकी ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे जो भी मामलात हैं अव्वल तो वो ख़त्म हो जाएं। वहाँ पर टीचर, मतलब एक प्रोफेसर टीचर जो हैं वो पढ़ाने वाले, मतलब एक इन चीज़ों पे बिलीव ना रखने वाले यार, उनके साथ जो वाक़या हुआ यहाँ पे कि उन्होंने एक ही शख्स को खांसने की आवाज़ आई। अंदर कोई है क्या? ताला बंद है। खांसा कौन? हैं?
ओए ओए इन्वेस्टिगेशन अभी हम शुरू ही कर रहे थे कि हमें अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई, बाकायदा किसी के खांसने की, और वो इतनी आवाजें क्लियर थी कि सिर्फ मैंने नहीं पूरी टीम ने वाज़ेह तौर पर सुनी, उनको रिकॉर्ड भी हुई। जैसे हम अंदर गए तो बड़ी अजीब सी बात वहां पे वो ये थी कि पानी गिरने की आवाज आ रही थी मुस्तकिल। दिन में 2-3 चीजें जो है ना मुझे बड़ी अजीब महसूस हुई यहाँ पे। एक तो मुझसे शायद ये बीच वाला क्लासरूम था जहाँ कुर्सियों की पोजीशन बड़ी वियर्ड थी, बीच में, पहले की नहीं आखिरी की नहीं, बीच वाला। ये पानी गिरने की आवाज है, पानी टिप 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 टिप। पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। चले चले चले। मुसलसल पानी गिर रहा है, मुसलसल गिर रहा है पानी। सुन रहे हो आवाज? सुनो, ये आवाज कोई बात कर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। इस डायरेक्शन से आवाज आ रही है। मुझे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, मुझे कभी लगता है यहाँ से आ रही, कभी लगता है वहां से आ रही। बारिश नहीं यार ये पाइपों के अंदर जो पानी को आवाज यहीं से आ रही थी ना, अगर खांसने की तो कहीं यहीं से आ रही थी, क्योंकि रास्ते में हम सारे कमरे देखते जा रहे हैं। यार ये इस जगह का आखिरी कमरा है, इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब है ही नहीं कुछ और। फिर आवाज कहाँ से आई? जाली बंद की थी? नहीं, ये चीज हम वहां नहीं देख पाए थे जिसे अब हम एडिट पर आकर देख रहे हैं। क्या ये वही लड़की है जिसे चौकीदार ने देखा था या कोई और? जाली बंद कर देनी चाहिए, मगर कोई है नहीं दूर दूर तक। किस क्या मतलब, बाहर मेन गेट बंद है, सब कुछ बंद है, कोई है ही नहीं। इस तरह की आवाजें मुसलसल आ रही थी और हमको ये समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली आवाजें आ कहाँ से रही हैं। तो फिर इसलिए हम लोगों ने वहां से फिर स्प्लिट होने का फैसला किया, ताकि हम ये देख सकें कि वहां पर और किस किस्म की आवाजें और कहाँ से आ रही हैं। ताला लगा हुआ इधर। यार यहाँ कोई गड़बड़ तो है वैसे, ऐसा खैर ये से लगाते हैं, हैंडी मैं खुद रखता हूँ, देखते हैं कुछ होता है नहीं होता। ठीक तो कोई नहीं सुन रही।
मैं ज़रा बाहर से होकर आ रहा हूँ। चलो यार, एहतियात से आवाज़ें मुझसे डाउट है वहाँ से भी आ सकती हैं, ख्याल से, ठीक है? कुछ आवाजें आ रही हैं, इसीलिए जा रहा हूँ। सुन भाई, यहाँ पर बिल्ली थी, बिल्ली है, हाँ, मगर क्या आपके ख्याल में वो आवाज़ें इस बिल्ली की वजह से आ रही हैं? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लगा। ओए, ये तूने देखा यार? इस हाइट पे नहीं बचा, मैंने यहाँ किया, बचना शुरू हो गया। मुझे याद है कि मैं अपनी हाइट तक ईएमएफ की रीडिंग बंद हुई और जहां मैंने अपनी हाइट थोड़ा नीचे किया तो मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई खड़ा हुआ जिसे ईएमएफ डिटेक्ट कर रहा है। यकीन जाने उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने ये चीज बिल्कुल करीबी अपने बहुत महसूस की। जैसे ये वॉशरूम की बाउंड्री है, इससे मैं अंदर पाँव रखूं या ईएमएफ को अंदर लेके जाऊं तो उसने हमें अलार्म देना शुरू कर दिया, जैसे उस वॉशरूम में कोई ना कोई मौजूद हो। ये सुने, ये सुने, ये सुने, भी दरवाजे की आवाज़ से चल रही अंदर से। तो मैं कह रहा था ना उस वक्त, मेरी बात मान ले, अकेला तुम लोग भी साथ वाले क्लासरूम में हो ना? हाँ, ठीक है, साथ ही रहना। दिन में भी ईएमएफ की रीडिंग्स तो आ रही थी और जितनी भी चेयर्स पड़ी हुई हैं, अच्छा एक मज़ेदार बात ये है, अमेजिंग सी, कि जितनी भी चेयर्स यहाँ पे पड़ी हैं उनके ऊपर रीडिंग आ रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, देखें यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, और ये चेयर है, ये काशिफ की बढ़ रही है अंदर रीडिंग, काशिफ की रीडिंग बढ़ रही है, चेक कर रहे हैं क्या कोई बैग वाली ताकत यहाँ मौजूद है? इस मीटर के और करीब आ सकते हो? क्या हुआ, क्या हुआ? यार ये मेरे हाथ से छूटा है, ये मेरे हाथ से छूटा बाहर। एक जगह पे मैं जब ईएमएफ चेक कर रहा था, क्लास के अंदर जा रहा था, तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे उसकी ईएमएफ की रीडिंग बढ़ती जा रही थी। फिर एक वक्त में आके ईएमएफ अचानक से मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन कहीं कहीं मुझे वो फील एक ये भी आती है कि जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से लिया हो, जैसे कोई टच करता है किसी चीज को, फील आती है कि जैसे कोई चीज लेता है आपसे। तो बिल्कुल मैंने वहाँ वही फील महसूस की और उसके बाद मेरी चीख भी निकल गई थी। लेकिन जब मैंने इन लोगों को वहां पर बुलाया कि और उनको दिखाया, ईएमएफ उस कुर्सी के ऊपर रखा हुआ मुस्तकिल बजे जा रहा था। किसको चेक करें इसको? ये मैंने इससे कहा है कि क्या कोई गैर मर्जी ताकत इस मीटर के पास आ सकती है? मेरे एकदम से हाथ से ऐसा लग रहा है लिया है किसी ने। मेरे हाथ से ये बच क्यों रहा है? यहाँ पे है प्लास्टिक की कुर्सी पे क्यों बज रहा है? इसने भी कहा यहाँ कोई मौजूद है, करीब आ सकता है, इसके हाथ से जो है ना स्लिप हो गया आगे। मुझे ऐसा लगा किसी ने लिया है मेरे हाथ से। एक ये जो फील आती है ना टच की, ये यार मैं यहाँ तो मुझे पानी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है यहाँ से, और वो बजे जा रहा है मुसलसल यार। बंद है वहाँ, तो तुम्हें को महसूस हो? हाँ, उस पर किसी ने जैसे जाली पे हाथ मारा हो। नहीं, मैं भी पूरा होकर आया, उधर कोई भी नहीं है। वो मैंने जाली भी बंद कर दी और वो पीछे का जो दरवाजा था वो पूरा एरिया। हाँ, पता क्या है मौसम, मैं क्यों
यार एक तो इस लाइट की वजह से मुझे बहुत धोखा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ नजर आ रहा है मुझे, हालांकि वो तो एग्जॉस्ट फैन है। वहाँ पता क्या हुआ है, ये मैं ईएमएफ चेक कर रहा था, मोहसिन रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है, यहाँ रीडिंग रुक गई, यहाँ आया रीडिंग आ रही है, फिर यहाँ रुकी, थोड़ा कर नीचे आया रीडिंग आई। पहले तो यहाँ आती थी ना रीडिंग, मुझे यकीन कर ऐसा लगा जैसे मेरे पास मेरे साथ ना कोई इस हाइट का खड़ा हुआ हो, इसके सर से ऊपर रीडिंग गई, नहीं आ रही। जैसे ही वहाँ आई उसने ऐसे अलार्म शो करना शुरू कर दिया, वहाँ पे आवाज़ सुनी असद ने। यार एक काम करें, पता है आप यहाँ पे हैंडी प्लेस कर दें, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हो रहा है ना कुछ देर छोड़ देना चाहिए जगह को, देखते हैं क्या होता है। हाँ सुन भाई, ये पंखे का पर भी नहीं है। मगर यार ये जो कमरा है ना, बस ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सा कमरा है इस पूरे कॉरिडोर का। यार मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से, और ईएमएफ की रीडिंग भी यहीं आ रही है। वॉशरूम जो है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वॉशरूम में हूँ मैं इस वक्त मोशन सेंसर में प्लेस हुआ हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और ये ईएमएफ जो है ये मुसलसल जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ, अल्लाहु अकबर, ये देखा आपने, ये देखें, ये देखें, ये वॉशरूम का दरवाज़ा और यहाँ से जो है ना आवाज तो यहाँ से आई है, तुम्हारे पास से, आपके पास से आई है। इस कमरे से तो नहीं है आवाज। कैमरा प्लेस्ड है ना? हाँ, मुझे लगा तुम्हारे कमरे से आई है। मुझे लगा आपके पास से आई है। मतलब बाकायदा सा लगा कोई चला हो करके। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल सुबह का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर रह गई है। मुझे याद है कि जब हम लोग बाहर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो कुछ इस तरह की आवाज है जैसे कुछ चीजें हिली हैं अंदर, और जब हम उसको फॉलो करने के लिए अंदर की तरफ दाखिल हुए तो कॉरिडोर में सामने से असद और सज्जाद आ रहे थे, तो ये लोग समझ रहे थे कि शायद वो आवाजें मेरे इर्द गिर्द कहीं महसूस हो रही हैं, और मुझे ये लगा कि वो आवाजें वहां आ रही हैं, लेकिन उस वक्त हम लोगों को नहीं समझ में आया कि बेसिकली ये आवाजें आ कहां से रही थी। जब एडिट पर आकर हम लोगों ने फुटेज रिवील करी है तो जो कुछ हमारे सामने उस फुटेज में आया है उसके बाद मैं नहीं समझता कि शक की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है। मुझे याद है कि बहुत पहले हमने पंजाब साइड पे एक हवेली को इन्वेस्टिगेट किया था। वहाँ पे मुझे याद है कि 1 से 2 चीज़ें जो हैं इसी तरह कैमरे पे हमारे वो अपनी जगहों से हटी थी, हिली थी, जैसे किसी ने उनको हटाया हो या खुद वो गिर गई हो या किसी की मौजूदगी की वजह से वो गिर गई हो। यहाँ एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ से गुजर रहा है जिसके गुजरने से पहले ही वो चीज़ें अपनी जगह जो है वो खुद ब खुद छोड़ रही है। जैसे मकनातीस होता है, अगर हम उसको आपस में जोड़ें तो वो बजाय जब हम उसको उल्टा करते हैं जुड़ने के बजाय वो नेगेटिव होता है। इसी तरह ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स है कि जिसकी मौजूदगी से चीज़ें खुद ब खुद जो है वो अपनी जगह छोड़ रही हैं, हट रही हैं वहाँ से। और एक ऐसे भी लग रहा है कि शायद कोई सामने से चलता हुआ आ रहा है और वो चीज़ों को खुद ब खुद हटा रहा है। हर एक क्लासरूम की तस्वीर लेना हूँ, सही? शायद हो सकता है विजुअल्स में कुछ मिल जाए इन तस्वीरों में।
मैं दूसरी बार इस वक्त इस जगह पर आ रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि जो कुछ भी है वो इस दरख्त से बहुत रिलेटेड होगा। अच्छा खासा बड़ा दरख्त है और सुहेल भाई मेरा ये शक गलत नहीं था। आप देखें इस दरख्त के पास इसके सिग्नल्स क्यों आ रहे हैं। काम करता हूँ, कैमरा प्लेस कर देता हूँ। बजाया ये मोशन सेंसर फिर किसने बजाया? असद पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे पाँव से या मेरी वजह से वो मोशन सेंसर अलार्म शो किया, लेकिन उसके बाद मैं तो बाहर खड़ा हूँ वॉशरूम के, मैं क्या मेरी पूरी टीम बाहर मौजूद है, तब उसने अलार्म जो शो किया। तो इससे वाज़ेह सबूत और क्या हो कि वो वहम नहीं था हमारी टीम का कि अंदर दरवाजा हिल रहा है, अंदर से आवाजें आ रही हैं, ईएमएफ की रीडिंग आ रही हैं, पानी गिरने की आवाजें आ रही हैं। वो हमारा वहम नहीं था जिसे मोशन सेंसर ने डिटेक्ट किया कि वहां पे कोई ना कोई मौजूद जरूर था। ये चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। मैं कह रहा था ना कि ये मतलब मैंने नहीं बजाया यार, मैं अंदर था, पहले मेरा पाँव लगा था जिस पे तुमने पूछा, मैंने बज रहा है वो। यार एक मिनट, अच्छा तस्वीर खींचना, अच्छा तस्वीर खींचना, पकड़ मोहसिन को बुलाओ। मोहसिन, मोहसिन आना यार। तुम लोगों को नहीं है यार हमें तो ये क्या है? क्या हो गया? ये क्या इसका किधर है? क्या हुआ? क्या है? अंदर दरवाजा बंद होने की प्रॉपर आवाज आई है। यार पांचवा है ना, हम साथ पांचवा है ना। ये कौन था? ये कौन था वाकई? क्या यार? दरवाजा बंद होते हुए सुना? वो अंदर का वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ है। पहले ये मोशन सेंसर बजा है यहाँ पे, मुझे लगा इन्होंने बजाया, इन्हें लगा मैंने बजाया, फिर मैं यहाँ आया हूँ तो फिर अब मैं अंदर था, मैं वॉशरूम में था, ये बजा, मैंने इनसे पूछा, कह रहे हम यहाँ थे, मैं उस पर बात ही कर रहा था, वो फिर बजा, आगे गए फिर बजा। ईएमएफ पे जहाँ पहले रीडिंग आ रही थी फिर नहीं आ रही। ये तो मेरे साथ वहां पर भी हो रहा है। वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ के पास रीडिंग आ रही है, पेड़ से बाहर नहीं आ रही। और ये यार दरवाजा बंद हुआ अंदर वॉशरूम यार का। ये तो खतरनाक बात बता रहा हूँ उसको। हमने चेक भी किया मोशन सेंसर को, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है यार। लगी तो नहीं आपकी अभी तक गिरा थी क्या? ये हमारा दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। हाँ दोनों दरवाजे खुले हुए थे। असद आवाज काशिफ आवाज कैसी थी यार? दोनों दरवाजे खुले हुए और कुछ और ऐसा है नहीं जिसकी आवाज हो सके। साइड पे हो जाए ना, वो बजेगा, इधर हो जाए। नहीं मैं तो हटा हूँ। ये देखें, इससे थोड़ी हल्की आवाज थी, ज्यादा ऐसी आवाज थी यार, लेकिन ये क्या है यार?
सुनते नहीं। देखिए ना एक यहाँ पे इसी की एंट्रेंस पे मोशन सेंसर के साथ हम कैमरा प्लेस करके देखें। यार आवाज आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से फायदा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर हम हैं तो वो कहीं और है। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वो उधर से चले गए? हाँ हाँ, यहाँ तो हर वक्त ही रीडिंग आई। कुत्ते या गधे की आवाज लगी है मुझे। सीटी नहीं है, कुत्ता रो रहा है। ये तो बंद है ना, बाहर से अंदर हो गई, कोई आ नहीं सकता। अंदर नहीं है, शायद बाहर। हाँ, मुझे भी 2-3 दफा ये शुबा हो चुका है। मुझे रूम के अंदर भी शुबा हो चुका है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ हमने बहुत ज़्यादा महसूस करी वो ये था कि वहाँ पर हमारे अलावा किसी और की मौजूदगी बहुत यकीनी सी थी, और कई मुख्तलिफ अंदाज से उसने अपनी प्रेजेंस को हमारे पर विजिबल किया। मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि इस इदारे में कुछ इस तरह के वाक़यात ज़रूर पेश आए होंगे, कुछ इस तरह की कहानियाँ जो हमको सुनाई गई हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि इस इदारे को बंद किया जाए और कम से कम रात के वक्त की जो हमारी यहाँ पर लेट क्लासेस होती थी उनको बंद कराया गया। तो वो बहुत ज़रूरी था उन सारे स्टूडेंट्स और उस टीचर्स और तमाम मैनेजमेंट की सिक्योरिटी के लिए कि इस इदारे को फ़िलहाल गैर फाल किया जाए। लिटरली सिर्फ मैंने नहीं, पूरी टीम ने महसूस किया वहाँ पे जैसे कोई और भी मौजूद हो। बहुत सी चीज़ें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हमें एक जगह पे ऐसा भी लगा जैसे हम एक नहीं हैं, मतलब हम जैसे दो हैं। एक दो बार मुझे लगा कि शायद असद यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी। असद को एक दो बार ऐसा लगा कि सोहेल भाई जो है वो क्लासरूम में जा रहे हैं, हालांकि सोहेल भाई जो है वो वहाँ से आ रहे थे। मतलब हम ज़ात की यहाँ पे जो है काफ़ी हम सब ने महसूस की चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो, चीज़ें वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो चीज़ें हमारे एक्सप्रेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाए, लेकिन ये चीज़ें हम सब ने महसूस की। ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा जो हुआ वहाँ पे, जो इक्विपमेंट में हमारे चीज़ें, जो आवाज़ें हमने सुनी, जो EMF की रीडिंग आई, जो मोशन सेंसर ने अलार्म शो किया, जो हमारे नाइट विजन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, तस्वीरों में भी एक जगह ऑब्स आया, और वहाँ पे एक जो माहौल, एक फील, बस मैं यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें शायद बयान नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो वहाँ पे हम सब ने उस चीज़ को महसूस किया और जितना हो सका हमने आपको दिखाया भी। और दोबारा देखें वहाँ पे जो भी हुआ और ख़ुद फैसला करें कि वो क्या है।